आपके पर्सन बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। इनको पता है कि अब आप जिस एनर्जी में हो ना, इनको पेशेंटली काम लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने जल्दबाजी की तो ये हो सकता है कि आपसे हाथ धो बैठे। I have found the one whom my soul loves. Yes, yes, you are. इनको लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे इनकी सोल ने प्यार किया है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है। तो मैं इतने घुमा फिरा के क्यों बोल, आपके पर्सन हो सकता है डिप्लोमेटिक है, घुमा फिरा के क्यों, ये डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि सोल कनेक्शन फील होता है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, जो भी मुझसे कनेक्टेड है, राम जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके शासिक के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। पहले ही कार्ड देखो उसने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 7, नंबर 3 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 37 किसी की एज हो सकती है। 73 नंबर किसी न किसी वे में आपसे रेजोनेट हो सकता है। सो बात करें आपके पर्सन की, तो देखो भाई, आज रात आपके पर्सन जो है एम्प्रेस, ये कौन है? होप यू नो, ये आपके पर्सन बहुत पेशेंस से काम ले रहे हैं। इनको पता है कि अब आप जिस एनर्जी में हो ना, इनको पेशेंटली काम लेना पड़ेगा। अगर इन्होंने जल्दबाजी की तो ये हो सकता है कि आपसे हाथ धो बैठे। सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऐसी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो कोई भी अप्रोच कर सकता है। नहीं, अप्रोच ऐसे कैसे कर सकता है भाई? अप्रोच नहीं, मैं ये बोलने वाली थी कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। अभी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हैं, या किसमें इतनी हिम्मत होती, किसमें इतनी हिम्मत है जो एम्प्रेस को अप्रोच कर सके। वैसे सच बताऊं तो एम्प्रेस हो चाहे एम्परर हो, उसको अप्रोच करना इतना इजी नहीं होता। एम्परर तो फिर भी अपने फायदे के लिए थोड़ा सा समझौता करते हैं, लेकिन जो ये एम्प्रेस होती है वो समझौता नहीं करती ना। वो उसके कुछ खुद के रूल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करती है, और उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन छूट रहा है उसकी लाइफ से। वो खुद को चूज करती है, राइट? उसको पता है अपनी वर्थ। ओके, सो आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं। किस चीज का वेट कर रहे हैं? चलिए कंफर्म कर ही लेते हैं किस चीज का वेट कर रहे हैं। ये एक तो मैं निकाल के रखी है, तभी मैं सोचू मैंने निकाली थी, बैग किधर रख दी। ओके, किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये मुझे ऐसा लग रहा है ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि आप इनको जब सही वक्त लगेगा तभी आपको अप्रोच करेंगे। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं किसका वेट कर रहे हैं राम जी। ये जय सिया राम। Six of Cups, one more card, Page of Wands, this, okay, Star, okay, यहाँ पर देखिए 6 of Cups एंड Page of Wands। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा ये मिस भी कर रहे हैं, आपको मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। ये राइट टाइम का ही वेट कर रहे हैं। मतलब जब इनको टाइम राइट लगेगा तब ये जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं ना आपके लिए, आपको अप्रोच करने की, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि इनके हाथ में कुछ है, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कंफर्मेशन, आपके पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं आपको अप्रोच करने की। सो फाइनली दे आर अप्रोचिंग यू। और यहाँ पर इनको पता है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप इम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, इम्प्रेस को इम्प्रेस करना इतना इजी नहीं है, तो आपके पर्सन को स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है। आप बात को समझिए, इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है, आप खुद को किसी भी महारानी या महाराजा से कम मत समझना।
ठीक है। लोग आपको अप्रोच करने के लिए, एटलीस्ट आपसे एक बार बात करने के लिए इनको स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ रही है। आप समझ में आप किस एनर्जी में हो? खुद को बहुत कम आंक रहे हो ना, आप खुद को ऐसे ही लेते हो, इसीलिए लोग भी आपको ऐसे ही लेते हैं। खुद की वर्थ समझो। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है आपने अपनी वर्थ समझी है, आप अपने आप को समझ चुके हैं, और जब से आपने अपने आप को समझा, अब आपके पर्सन आपको समझना चाहते हैं। इनफैक्ट आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ये अपने दिल की फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, अपने मन की बात आपको समझाना चाहते हैं। सो आपके पार्टनर आ रहे हैं आपकी तरफ और ये कोई स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी भी देखेंगे क्या है। और मुझे ये एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लगी मेरे व्यूअर्स आपकी। आप प्लीज इसी एनर्जी में रहना। आप खुद को पता है कैसे ट्रीट कर रहे हो? आप खुद को ऐसे ट्रीट कर रहे हो जहां अरे मेरे पास तो बहुत से ऑप्शंस हैं, मैं जब चाहूं मुझे वो मिलता है। ये आप खुद को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील, मुझे ऐसा लग रहा है आप ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा शो कर रहे हो यूनिवर्स को, जिसकी वजह से वो चीज आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा ऐसे एनर्जी में फील कर रहे हो कि आप जो सोचते हो वो आपको मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में हो, तो डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है। आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपको पता है आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स के बहुत ही फेवरेट बच्चे हो, बहुत ही ब्लेस्ड हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा फील भी कर पा रहे हैं। आपको फील हो रहा है कि आपके पास कितना कुछ है, बहुत कुछ है आपके पास। क्राउन है, ये सोने का हार है, एक ये जो है ना, तो मतलब सब कुछ है आपके पास, किसी चीज की कमी मुझे नहीं लग रही डेफिनेटली। तो आपके पास बहुत कुछ है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो और कहीं ना कहीं आप ये फील भी कर पाते हैं। आप खुद को कंपेयर करके देखना किसी और से, ठीक है। मेरे व्यूवर्स आपकी मैं एक गलत फहमी दूर कर दूं। अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी अच्छे खासे पैसे वाले से कि भाई इसके पास तो बहुत अच्छा खासा पैसा है, अंधा पैसा है, अंधा, ठीक है। तो भाई अंधा पैसा है ना, तो वो इतना अंधा होता है ना, उसको ये नहीं पता कि उसको टिकना किधर है, ठीक है। वो किधर से आया है और वो किधर भी जा सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो अंधा है। तो अंधा पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी है, ठीक है। मेहनत का पैसा जो होगा ना, जो आप मेहनत करके आप जो अर्न करो, स्पेसिफिकली डिवाइन जब आपको प्रॉस्पेरिटी देती है, जब आपको बंडल्स देती है, डिवाइन जब आपको ब्लेस्ड करती है ना, वो स्टेबल होता है, चाहे वो कम ही हो। तो आप कभी भी किसी के फाइनेंस को देखकर कभी ये मत सोचना कि मेरे फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे। अरे आपके पास जो कुछ है ना वो उनके पास नहीं है। आपके पास इनर पीस है, उनके पास नहीं है। आपके पास इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है, उनके पास नहीं है। और दिखावे तो बिल्कुल मत जाना, दिखावे पे तो 1% मत जाना। लोग कभी आपने देखा उन्होंने उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है, वो क्या आपको बताएंगे कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है? उन्होंने किस किस को धोखा दिया, कभी वो आपको बताते हैं? उनको अगर किसी और ने धोखा दिया तो वो स्टेटस पे लग जाएगा, लेकिन उन्होंने किन किन को धोखा दिया क्या उन्होंने बताया कभी? उन्होंने कितने झूठ बोले क्या उन्होंने आपको बताए? नहीं ना। तो आप ये आइडिया नहीं लगा सकते कि आप कितने ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप सच के साथ खड़े हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के चलाए पथ पर चल रहे हो, ठीक है। तो खुद को कंपेयर मत करना। मैं देख पा रही हूँ आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में, आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में। जितने भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, आई एम डैम श्योर यू हैव ए प्योर सोल। आप एक काइंड हार्टेड पर्सन है, और ये जो काइंडनेस आपके अंदर है ना, ये भगवान की कृपा बिना नहीं मिलती। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? लिटरली यूनिवर्स आप पर मेहरबान है, आपको ब्लेस कर रहे हैं इन चीजों से। ये सबके पास नहीं होता, आपने देखा भी होगा। ओके, ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं इस बात को, लेकिन हाँ, खुद में कमियां निकालना बंद करो और भगवान ने आपको जो दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट करो। आप देखो फिर कैसे फिर आपके फाइनेंस भी बढ़ते हैं, कैसे आपकी पावर भी बढ़ती है, ठीक है। और क्या है? Four of Wands, okay. Aries, Leo, Sagittarius, Three of Wands.
एक बार कंफर्म कर दो, है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखो दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो ये दिख रहा है मुझे, अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं इन्होंने, कि भाई मैंने शादी करके इस इंसान से, स्पेसिफिकली इस इंसान से मैंने शादी करके ठीक किया है नहीं। अगर आप इनसे मैरिड हैं तो मैं आपकी बात नहीं कर रही, मेरे उन व्यूवर्स के पार्टनर जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये समझ पा रहे हैं कि जो भी हो रहा है इनके आसपास, जो चीजें हो रही हैं, अगर गलत हो रही थी तो अब ये गलत को गलत देख पा रहे हैं, अगर अच्छी हो रही हैं तो ये अच्छी देख पा रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हर्ट है, ये डेफिनेटली हर्ट है वहां पर, अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और ये वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, ये वहां से निकलना चाहते हैं। ओके, अब बात करते हैं जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखो भाई, 5 ऑफ कप्स एंड मून की एनर्जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली कोई मदर का इश्यू मुझे लग रहा है, स्ट्रांगली मदर वाली एनर्जी यही है। अपनी माँ से ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, अपनी मदर से, और इनकी मदर जो है वो कहीं, इनकी शादी कहीं और ही करने पर तुली हुई है। आई मीन तो आपके पर्सन पर हो सकता है कि प्रेशर पड़ रहा है इस चीज का कि ये भाई मैरिज कर लो, जिधर हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं रिश्ता वहां कर लो, तो जिसकी वजह से क्या है, आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी, क्योंकि हैप्पी मुझे नहीं लग रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी इनको वो करना पड़ रहा है। क्यों? 6 ऑफ वॉन्ड्स, लोग क्या कहेंगे, 6 ऑफ वॉन्ड्स इनकी एक इमेज है, 6 ऑफ वॉन्ड्स इनको फर्क पड़ता है, सोसाइटी कॉन्शियस है ये, इनको समझाया जा रहा है कि देखिए इनकी अपब्रिंगिंग जहाँ कहीं भी हुई हो सकता है वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कास्ट मैटर करती है, रिलीजियस मैटर करते हैं, रिलीजन मैटर करते हैं, रिलीजियस फैक्टर मुझे लग रहे हैं। तो आपके पार्टनर को बताया जा रहा है, लिटरली इनको समझाया जा रहा है, स्पेसिफिकली कोई मदर एनर्जी है, मदरली कोई एनर्जी है, मदर हो सकती है ये इनको लिटरली बता रही है कि बेटा हमने जो ये इज्जत कमाई है, हम इतने मतलब ऐसे ही थोड़ी ना मिली है ना, हम हमारे सालों बीत गए, हम बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, ये इज्जत ऐसे ही नहीं मिली, तो हम जहाँ कहते हैं वहां करो। बहुत अच्छे। तो आपके पार्टनर को मुझे लग रहा है कि इनको इमोशनली, अगर मैं ये बात कहूँ तो ये रॉन्ग नहीं होगी, इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। मतलब एक इंसान है जो इस कनेक्शन में, देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जितने भी लोग हैं ना जो आपके पार्टनर पर प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, चाहे ये मैरिड है अनमैरिड है, ये जो लोग इनको प्रेशर में डाल रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं हमने देखा कि आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपके पार्टनर को स्ट्रांग बना रही है इन लोगों के माध्यम से, तभी ये कोई एक्शन लेंगे। जब इनका लिटरली यहाँ तक बात आ जाएगी ना एकदम गले तक, भाई अब तो सांस नहीं आ रहा, अब तो मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, ये देखो ये जो जाल में ये फंसे जा रहे हैं, ये जो इमोशनली इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या जो भी इनको जो भी धमकी दी जा रही है सोसाइटी के बारे में, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कुछ भी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ जो जाल जो ये बिछा रहे हैं आपके पार्टनर, जिसमें फंसे जा रहे हैं,
वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्स जो है वो ऐसा समझो कि देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, समझ में आएगा फिर आपको। एक जैसे एक इंसान है, वो दलदल में फंसा है, तो वो उसके पैर पैर फंसे हुए हैं, तो वो एक्शन नहीं ले रहा, वो सोचता है अरे इससे क्या होता है, पैर ही तो दबे हैं। फिर वो और धीरे धीरे दलदल में फंसता है। फिर यूनिवर्स देखते हैं भाई ये तो कोई एक्शन नहीं ले रहा, यूनिवर्स सोच रहे हैं चलो भाई जाओ, और गई भैंस दलदल में, तो वो क्या है, वो और ज्यादा धंसता जाता है। फिर यूनिवर्स उसको बोलती है अरे भाई इधर रस्सी पड़ी है, इधर कुछ और पड़ा है, तो उसकी हेल्प से बाहर निकलो। और आपके पार्टनर लिटरली बोल रहे हैं अरे हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैर ही तो फंसे हैं, है ना, सांस भी आ रही है, सब कुछ ठीक है, चलने दो। फिर वो चलते चलते जब यहाँ तक आ जाती है ना बात, और जब सांस बंद हो जाती है, बस अब तो भाई कुछ चारा ही नहीं बचा, अब तो निकलना ही पड़ेगा इससे। फिर क्या, फिर तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। फिर तो ये हाथ पैर भी नहीं मार सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी नीचे धंस चुके हैं। यूनिवर्स सेम एज इट इज, सेम टू सेम ऐसा ही इनकी लाइफ में कर रहे हैं। यूनिवर्स इनको उस दलदल में फंसा रही है ताकि ये कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सके। आप अब एक बात बताओ, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आप क्यों एक्शन लोगे? राइट, नहीं लोगे ना, नहीं। तो आपके पार्टनर को ऐसे सिचुएशन में डाला जा रहा है जहां आपके पार्टनर स्ट्रांगली कोई एक्शन ले सके। सो डोंट वरी, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तभी बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इतना मत सोचा करो। ओके, और क्या है? नंबर 3, नंबर 4, सी या डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड सितंबर, मार्च, अप्रैल, जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 7 किसी के बर्थ डेट हो सकती है। व्हाट्सअप माई गैंग, ये देखो, एस ऑफ सॉर्ड, हाई प्रिस्टेस, एक बार कंफर्म कर लो। वैसे मैसेज मुझे पिक हो गया है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यू कैन सी, मुझे एक कपल दिखा है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या ये मदर का इशू। स्ट्रांगली 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 मुझे लग रही है ये इनकी मदर। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे बहुत कम व्यूवर्स के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ, क्योंकि इतने स्पेसिफिक मैसेज आते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ एक बार और कंफर्म कर लेती हूँ। राइट, बहुत ज्यादा ही स्पेसिफिक मैसेज है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओह माय गॉड, व्हाई आर यू स्टेयरिंग मी लाइक दिस? इस कार्ड को बोल रही हूँ मैं। एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है, उल्लू नहीं है ये, उल्ली है ये, व्हाटएवर। यहाँ पर देखो क्या लग रहा है, एनर्जी कैसी फील हो रही है? मुझे एनर्जी बहुत ही, और यहाँ पर देखिए मून की एनर्जी, बहुत सैडनेस। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मैंने तभी कहा था मैं ऐसे ही मैसेज आपको ऐसे डिलीवर नहीं कर सकती, मैंने कंफर्म किया है, नॉट एट अ टाइम, मैंने कंफर्मेशन ली है। सो मैं अभी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे ऐसे बोलते हुए भी आ रहा है, लेकिन हाँ मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इनके पेरेंट्स में या तो इनकी मदर, क्योंकि देखिए ये कपल है, या तो ये मदर है, और अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक कुछ ऐसा, कोई नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली कोई तो है जो आपके पार्टनर को कंट्रोल में करने के लिए, या तो ये इनकी वाइफ है। सिर्फ 2 ही लोग मुझे दिखे, या तो ये इनकी वाइफ है अगर ये मैरिड है तो, और अगर ये अनमैरिड है तो ये स्ट्रांगली चांसेस हैं कि इनकी मदर है, जो इनको अपने इशारों पर चलाने के लिए, या फिर यूँ कह लीजिए कि अगर इमोशनली आपके पार्टनर अगर इमोशनली अब इनकी मदर इनको ब्लैकमेल कर रही हैं, तो अगर ये इनकी बात फिर भी नहीं मान रहे हैं तो भाई इनके ऊपर कुछ करवाया जा रहा है। देखो आप माने या ना माने, ये एक एनर्जी आपको भी पता है कि ये चीजें वर्क करती हैं।
हाँ वो बात अलग है कि ये कुछ वक्त के लिए वर्क करते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर भगवान भी हैं तो नेगेटिव शक्तियां भी हैं, यू नो ना। तो आपके पार्टनर पर कुछ ऐसी एनर्जी इस वक्त, और ये स्पेसिफिकली इनकी मदर करवा रही है, आप इनकी मदर या इनकी वाइफ, ठीक है, इन पर कुछ तो ऐसा करवा रही हैं ताकि ये उनकी बात सुने। देखो स्ट्रांगली ये भी मुझे मून की एनर्जी भी मदर को रिप्रेजेंट कर रही है, मदरली एनर्जी, ठीक है, और ये भी कंफर्म ये एक पेयर मुझे दिखा, तो या तो ये इनकी वाइफ है या फिर ये इनकी मदर है। सो भाई बचाओ रे बचाओ ऐसे लोगों से, हे भगवान। इंसान जाए तो कहाँ जाए भाई, घर वाले ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। बट डोंट वरी गाइस, यूनिवर्स का सिंपल सा रूल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अगर किसी को जो कुछ दे रहे हो ना, वो रिटर्न में आपको वही मिलेगा। सो डोंट वरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कुछ पल की खुशी के लिए, क्योंकि ये कुछ वक्त की खुशी मिलती है उनको, ऐसा नहीं है। अगर ये कुछ भी एनर्जी अप्लाई करते हैं किसी पर, कुछ वक्त के लिए वर्क करती है। एक कैसे भूल जाते हो, ये जो तुम ये जो गंदगी फैला रहे हो, इससे ऊपर भी कोई बैठा है, ठीक है, और जिस दिन वो तुम्हारी क्लास लेने पर आया ना, सारी ये विद्याएं भूल जाओगे। ऐसा नहीं सोचते ये, बट डोंट वरी। मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे इस वक्त वॉच कर पा रहे हैं, आप टोटली प्रोटेक्टेड हैं। सो खुद की तो टेंशन मत लो। हाँ, प्रेयर कीजिए कि आपके पार्टनर जहां कहीं रहे वो सेफ रहे। शेफ नाम क्यों निकला मेरे मुंह से, सेफ रहे, सेफ। ओके, मैसेज देख लेते हैं, क्या मैसेज ये आपको देना चाहते हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग बाद में करेंगे। I have found the one whom my soul loves. Yes, yes, you are. इनको लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे इनकी सोल ने प्यार किया है। तो इन शॉर्ट में कहूँ तो आपसे कहना चाहते हैं कि इनकी सोल आपसे कनेक्टेड है। तो मैं इतने घुमा फिरा के क्यों बोल, आपके पर्सन हो सकता है डिप्लोमेटिक है, घुमा फिरा के क्यों, ये डायरेक्ट बोल देते हैं ना कि सोल कनेक्शन फील होता है। Next we have, I'm really very sorry if I hurt you. Yes, you hurt me a lot. आपका तो आदत है भाई, आप तो हर्ट करते रहते हो हमें, और आपके पर्सन अभी बोल रहे हैं कि सॉरी, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया। ओहो, इफ लगाया, इफ लगाने की क्या जरूरत थी। डेफिनेटली आप हर्ट कर रहे हो, इफ लगा रहे हैं। अगर मैंने हर्ट किया हो तो, अरे किया है, आपको भी पता है आपने हर्ट किया है। Okay, I may not be your first love, I just wanna be your last everything. भले ही ये आपका पहला प्यार नहीं है, ठीक है। कौन कहता है पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, कौन कहता है। आपको जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देख पा रहे हैं कहते हैं पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। अरे मैटर नहीं करता कौन से नंबर का क्या है, जिस दिन आपका सोल का कनेक्शन हो गया ना, जिस दिन आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपसे टकरा गया, वो आपसे मिल गया, फिर तो भाई पहला दूसरा तीसरा क्या। जिसने डिवाइन ने, ऐसा समझो डिवाइन ने आपके लिए जो पार्टनर चूज किया है, और अगर आप उससे टकरा गए, अगर आप उससे मिल गए, तो भाई पहला आखिरी वही रहने वाला है, ठीक है। तो ये नंबर पे मत जाया करो फर्स्ट से। ये भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि भले ये आपका प्रथम प्रेम नहीं है, लेकिन हाँ ये आपका सब कुछ बनना चाहते हैं, लास्ट एवरीथिंग ये आपका बनना चाहते हैं। आई एम कमिंग बैक, ये वापस आ रहा है। जब भी मैं ये मैसेज रीड करती हूँ, मुझे वो दिल के इस घर में आके एक लड़की, इस मक्खी मूवी में वो बोलता है ना, जोनी जो कुछ ऐसा ही नाम था, हाँ, तो वो वाला आता है कि भाई आपके पार्टनर कमिंग बैक, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं फिर से आपको परेशान करने के लिए, फिर से आपको बताने के लिए कि भाई कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए हो। ओके, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। इनको आपसे प्यार है और आपकी हर छोटी छोटी चीजों से प्यार है, आपकी हर छोटी छोटी बातों से प्यार है। पता नहीं बड़ी बातें भूल जाते हैं, बड़े बड़े वादे ये भूल जाते हैं, लेकिन हाँ इनको छोटी छोटी बातें बहुत याद रहती है, ठीक है। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन।
ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनका फेवरेट नोटिफिकेशन है। बहुत अच्छी बात है वैसे, आप इनके फेवरेट नोटिफिकेशन है, मतलब आपकी तरफ से इनको कोई मैसेज रिसीव होता है तो ये कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पता है मैंने पॉज क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया, जब मंथली आपकी सैलरी आती है और वो जो नोटिफिकेशन आता है उसका तो आनंद ही अलग है। ओके, मैंने कहा था ना, ये देखो, यू आर माई ट्विन फ्लेम। ओके, इनको लगता है, यहाँ पर हो सकता है आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, वैसे मैंने ये जो पिक्चर बनाई है, ये जो इमेज, ये जो ड्रॉ किया है, ये लाइट कलर है वैसे, इसलिए नहीं दिख रहा इतना। ओके, नो, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप इनके ट्विन फ्लेम है, आप इनके सोलमेट है। देखो अगेन मैं बता दूं, इनको पता हो या ना पता हो, ये भाई ट्विन फ्लेम होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, लेकिन हाँ, इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है। टिल माई लास्ट डे आई विल बी लविंग यू। अपनी आखिरी सांस तक आपसे प्रेम करेंगे, अपने जीवन के आखिरी दिन तक, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। ये तो ठीक है, तू जा किधर रहा था पहले तो ये बता। ओके, आई कैन वेट टू सी यू, प्लीज कम टू मीट मी। भाई इनसे तो भाई इंतजार नहीं हो रहा, ये आपको कह रहे हैं कि भाई एक बार आ जाओ, ये आपको देखना चाहते हैं। आर यू श्योर? सिर्फ देखना चाहते हो? वीडियो कॉल कर लो, बात देखने की हो रही है तो भाई ये मरे जा रहे हैं आपको देखने के लिए और कह रहे हैं कि आप इनसे मिलो। एंड लास्ट वी हैव, if I did anything right in my life, it was when I gave my heart to you। अगर इन्होंने लाइफ में कोई अच्छा काम किया है तो वो आपको दिल देना था, इन्होंने अपना दिल आपको दिया, और मतलब यही काम इनकी लाइफ में सबसे बेस्ट था। एक बार कमिटमेंट देख के देखो, वो और भी बेस्ट काम होगा, दुआएं लगेंगी। क्यों बद्दुआएं ले रहे हो मेरे व्यूवर्स की? प्रॉमिस करके, बड़े बड़े प्रॉमिस तो भूल जाते हैं, इनको छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, हो सकता है शिकायतें करने के लिए। ओके, लास्ट बोल रही हूँ, निकाले जा रही हूँ। एनीवे, द बेस्ट थिंग इन माय लाइफ इज नॉट यू। ये क्या था? ये बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में बेस्ट थिंग आप नहीं हो, तो कौन है? लेट्स कंटिन्यू, इट्स अस। ओके, ये आप दोनों हो, ये अकेले, मतलब आप अकेले नहीं हो, आप दोनों का साथ होना इनके लिए मैटर करता है। आई डू वट एवर इट टेक्स टू कीप अस टुगेदर। ये वो सब कुछ करेंगे जो भी रिक्वायर्ड, मतलब जो भी रिक्वायर्ड है आप दोनों को एक करने के लिए, हर वो ये एक्शन लेने के लिए तैयार है। इनके लिए इम्पोर्टेंट कर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इनके लिए है वो ये है आप दोनों का एक साथ होना, आप दोनों का एक साथ कनेक्शन में आना। तो उसके लिए ये चाहे इनको कुछ भी करना पड़े ये करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव, ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स। सिर्फ आप ही हैं जो इनको वो वाली फीलिंग दे रहे हैं। कौन सी वाली? वो अनकंडीशनल लव वाली इंटेंस फीलिंग आप इनको दे रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग जो इनको आपके अलावा कहीं इनको मिली ही नहीं। ओके, मैसेजेस हो गए, पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। लग दी बरूद, क्या, मेरे को पंजाबी सॉन्ग आते भी नहीं है लेकिन मेरे को अच्छे बहुत लगते हैं। ओके, पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। जल्दी से आप एक फाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज फाइल नंबर 1 एंड दिस इज फाइल नंबर 2। आपने हो सकता है फाइल चूज कर लिया, अगर नहीं चूज किया तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। दिस इज फाइल नंबर 1, दिस इज फाइल नंबर 2। अरे भाई किधर जाओगे, किधर जाओगे, किधर? क्यों मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जैसी हरकतें कर रहे हो? क्यों उड़ने पर तुले हो, क्यों भागने पर तुले हुए हो? रुको यही। ओके, होप आप लोगों ने पहले का चुनाव कर लिया है जिन्होंने पहले नंबर 1 को चूज किया है। स्नूपिंग, स्पिरिचुअल अटैक, ऑल राइट, स्टॉकिंग। देखो देखो कैसे कैसे, देखो कैसे छुप छुप के देख रहे हैं आपको।
मैंने कहा था ना विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, सो डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग। और देखो मतलब स्टॉक भी ऐसे कर रहे हैं जैसे मतलब कोर्स कर रखा अच्छा खासा इन्होंने स्टॉकिंग का, तो मतलब आपको पता ही नहीं लगने दे रहे आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल अटैक, कर्मा, डिवाइन इंटरवेंशन, फेसिंग देयर डीमंस, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। देखो हमने एक सिनेरियो देखा था कि कोई या तो इनकी मदर जो इनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ये जिस भी दलदल में फंसे जा रहे हैं, और मैंने एक बात कही थी यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको फंसा रही है, तो उसके पीछे का रीजन या तो इनको स्ट्रांग बनाना है, लेसन्स देने हैं, या फिर ये इनके कर्मा जिनसे ये नहीं भाग सकते, कोई भी नहीं भाग सकता। तो आपके पर्सन पर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। जिन्होंने पैलेमा 1 को चूज किया, डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अटैक मतलब यूनिवर्स इनसे क्रोधित है, यूनिवर्स इनसे गुस्सा है, अब यूनिवर्स इनको सबक सिखा रही है अपनी लैंग्वेज में। अभी वो उनको सिखा रहे, वैसे यूनिवर्स की लैंग्वेज तो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही काम है, लेकिन क्या करें जब लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो भाई ये ऐसे ऐसे आपके पार्टनर हो या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, तो वो ऐसे ऐसे कांड कर रहे होते हैं ना, मतलब वो तो ऐसे समझो कि भगवान को अवतार लेना पड़ जाए, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कुछ लोग, तो है ना। आपने देखा भी, मतलब लिटरली किसी का घर उजाड़ने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए वो खुद बर्बाद होके बैठे हैं। उनके अंदर रिवेंज की ऐसी भावना रहती है, लेकिन उनको कौन बताए कि अच्छा छड्डो, मुझे बात ही नहीं करनी ऐसे लोगों की, मैं मेरी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं भाई, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इमेच्योर, प्लेइंग द विक्टिम, टेम्पटेशन, ओके टेम्पटेशन एंड ऑलवेज बिजी, केप्ट यू वेटिंग। भाई आपके पार्टनर जो आपको बोल रहे हैं ना कि भाई ये बिजी हैं, ठीक है, ये बिजी कहीं और है, आई एम डैम श्योर आपके पार्टनर कहीं और बिजी है। आप समझ जाओ, डिस्ट्रैक्शंस का कार्ड है, डिस्ट्रैक्शन एक नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस है। देखिए आपके पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले में 2 को चूज किया है, बुरा मत मानेगा, कहीं नर्म निगाहें ओहो, कहीं गोरी बाहें आहा, कहीं जिस्म की खुशबू ओहो, कहीं पता नहीं कहीं क्या। तो मतलब हो सकता है आपके पार्टनर को कभी किसी का क्या अच्छा लग रहा है, किसी की बातें अच्छी लग रही है, किसी की आंखें अच्छी लग रही हैं, किसी के, तो ये थोड़ा सा बहक जाते हैं। इनोसेंट है ना, विक्टिम है, विक्टिम रोल प्ले करते हैं ये, या आपके सामने हो सकता है कि किसी के टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो गए, और डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अपनी गलती मानने के बजाय ये आपसे ही कहते हो कि भाई तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था, तुम्हें पता है मेरी हालत क्या हुई, वो तो वो थी, वो नहीं होती तो मैं तो सुसाइड कर लेता, मैं तो पता नहीं क्या कर लेता, अगर तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए, तुमने तो मेरे हाथ पे छोड़ दिया था, अगर वो नहीं होती तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। मतलब एक इंसान अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय वो उल्टा आप पर ब्लेम कर रहा है, विक्टिम रोल प्ले कर रहा है कि भाई देखो मैं ही हूं बहुत ज्यादा इनोसेंट, मेरे साथ ही चीजें गलत हो रही है। अच्छा मुझे एक जोक याद आया, एक छोटा सा जोक है, बहुत पहले सुना था मैंने ये, कि वही बात है कि मार्केट में एक लड़का जा रहा होता है अपनी वाइफ के साथ, ठीक है, सामने से एक लड़की आती है, उसको हाई बोल के जाती है। अब दूसरा वाला बोलता है, आई मीन उसकी जो वाइफ है, दूसरी वाली बोल रही थी मैं, उसकी वाइफ बोलती है कौन थी वो, अब वो उसको बोल रहा है अरे ये तो छोड़ कौन थी वो, अब मुझे ये बता कल वो मुझे पूछेगी तुम कौन हो, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, हे राम। तो भाई ऐसा मुझे पंगा लग रहा है, आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर, हो सकता है इजिली स्लिप हो जाते हैं किसी की आंखों को देख कर, में भी कुछ वक्त के लिए बहक जाते हैं, बच्चे हैं, इनोसेंट है, इनको समझाना पड़ेगा, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो क्या है आपको पता है ना, बातों से नहीं समझते, तो इनको किसी और तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। और जहां तक मैंने मेरे व्यूवर्स की एनर्जी देखी है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में ऑलरेडी, आप में मदरली एनर्जी है, तो आपको पता है कि बच्चा अगर बिगड़ जाए ना तो उसको किससे समझाते हैं, अच्छा खासा बेल्ट तैयार रखो, लातों की भूत बातों से नहीं, इस बेल्टों से मानेंगे। ओके अब मैसेज भी हो गए, सॉन्ग चेक कर लेते हैं। भाई किधर रख देती हूँ मैं,
मिल गया। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। तो सॉन्ग आया है वादा रहा प्यार से प्यार का, अब हम ना होंगे जुदा, हे भगवान। कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इनका मीनिंग नहीं समझ रहे। भाई जुदा कब होते हैं? जब आप मिलोगे तभी तो जुदा होंगे, हैं? मिले नहीं, उससे पहले जुदा होने की बातें कर रहे हो। पहले मिलो, फिर दुआएं करना कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, फिर प्रॉमिस करना। तो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, खाकी मूवी का सॉन्ग है। और दोनों जहां को भूला हूं मैं, लगी है तुमसे ऐसी लगन। सो ये दोनों जहां को भूल चुके हैं, इनको ऐसी लगन लग चुकी है आपसे। नेक्स्ट सॉन्ग और देख लेते हैं। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी। तो इनका आपके बिना जी नहीं लग रहा, और ये आपको कैसे समझाए दैट दे ट्रूली लव यू, बट ये इनको समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे समझाए। हम बताते हैं, सिंपल सी बात है। जितना जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका मेरे व्यूवर्स के साथ है, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप इनके लिए फील करते हैं, वैसा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। क्यों समझ नहीं आता? कोई कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते। ये तो फिर एक एक्सक्यूज हो गया कि भाई मैं कैसे समझाऊं, प्यार तो बहुत है, प्रेम तो बहुत है, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊं, मैं कैसे समझाऊं। प्रेम की दूसरी भाषा एक्शन का नाम है। मतलब प्रेम ऐसा नहीं है कि भाई आप मुंह से बोल रहे हो लव यू बेबी, लव यू सोना, फलाना ढिमकाना, एक्शन कुछ ले नहीं रहे हो। तो भाई एक बात बताओ, सामने वाला अंधा है क्या, या बेवकूफ है? हाँ, अगर सामने वाला आपकी हर बात को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो आपको अंडरस्टैंड करता है, वो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है। बट इट डजंट मीन कि आप उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाओ। लेकिन उठा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अरे भोगेंगे अपना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मिल जाएगा इनको भी, डोंट वरी। और मुझे लग रहा है ये फेस कर भी रहे हैं। अभी मैं मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है? ओके, एनवी का कार्ड आया है एंड इम्पैक्ट। ओके, देखो, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड ऑफ ए सिचुएशन। देखिए, एक सिचुएशन के दो, आपको तो पता ही है, दो पहलू होते हैं हर परिस्थिति। ये अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से इस सिचुएशन को देख रहे हो। एज आई सेड कि या तो आप ये समझ लो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो या तो आप ये समझो कि, या तो ये सोच के रो कि भाई भगवान तो मेरी साथ हमेशा गलती करते हैं, मैं ठीक है, या तो ऐसा करके रोने धोने बैठ जाओ। या फिर ये सोचो कि मेरे भगवान अगर मेरे साथ अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो या तो ये भगवान जी मुझे लेसन्स दे रहे हैं, या फिर ये मेरे कर्मा है। ठीक है, अब एनवी का कार्ड बता रहा है, आई एम दी सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको समझना पड़ेगा कि सबकी अलग अलग जर्नी होती है, आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। एज आई सेड, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कंपेयरिंग वाली, शायद उसी के लिए ये मैसेज आया। हो सकता है मेरे व्यूवर्स की ये कमी है कि आप खुद को कंपेयर करते रहते हो। ठीक है, अपनी जर्नी को लोगों की जर्नी से कंपेयर करते रहते हो। अरे भाई, उसका बॉयफ्रेंड देखो, उसका हस्बैंड देखो, उसे कितना प्यार करता है, उसको क्या क्या गिफ्ट देता है, और एक मेरे वाला है जो मुझे पूछता भी नहीं है। ठीक है, वो तो मुझे लूटने में लगा रहता है कि भाई इससे कैसे पैसे निकलवाने हैं। तो देखो भाई, अपनी अपनी जर्नी है, आप ही के कर्मा है, आप ही के सामने आए हैं, झेलना तो पड़ेगा। या तो लेसन लो। मेरा कहने का मतलब यही है कि यूनिवर्स जो करती है अच्छे के लिए करती है। अभी आपको अपना पर्सपेक्टिव इतना पॉजिटिव रखना है कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम भी हो ना, वो प्रॉब्लम की तरह लगे ही नहीं। आप उस प्रॉब्लम को देखकर लिटरली आपके मन में एक एक्साइटमेंट आना चाहिए, अरे वाह, एक और चैलेंज। बाकी चैलेंज से निकले हैं, इससे भी ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्ग बना के जाता है। ओके, सो पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए अपना।
सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे मैच हुई है, अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जाते जाते कमेंट्स में जय सिया राम, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।